का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये सुखदेव जी हैं, ये पूर्व जन्म में इन्होंने जब ये सुखदेव रूप नहीं धारण किया था तब गोलोक धाम के शुक थे। शुक माने तोता थे, बहुत कृपा पात्र, श्री राधा कृष्ण के कृपा पात्र। हमेशा राधा राधा रटते थे। जब राधा वियोग में होती तो भगवान का सौंदर्य राधा रानी को श्रवण कराते, प्रभु की बात बताते, तो राधा रानी इनके सिर पर हाथ फेरती। एक दिन राधा कृष्ण जा रहे थे और ये रट रहे थे, राधे 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 राधे। उसी समय श्री किशोरी जी पीछे आती हैं और सुख को, तोते को लेकर कहते हैं, सुकह राधे राधे मावद कृष्णम वद प्रिय कृष्णम वद। हे शुक, राधे राधे मत बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण ही सब कुछ है। और उसी को गुरु मंत्र समझ लिया सुखदेव जी ने। एक दिन इच्छा हुई, माँ मैं सृष्टि को देखना चाहता हूँ। तो किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण ने अंडा बना करके अंड रूप में कैलाश पर्वत पर रख दिया और यही भागवत कथा सुनने के लिए शिव पार्वती बैठे और भागवत के स्वरूप को जब श्रवण किया तो ये उस अंडे से बाहर आ गए और खुद कथा श्रवण करने लगे। महादेव को पता चला कि इस सुख ने कथा सुन ली है तो दौड़े मारने के लिए। और इधर द्वापर का अंत होने ही वाला था, कुछ वर्ष रह गए थे। उस समय व्यास जी महाराज ने कलयुग के जीवों के लिए 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा लिखी थी। अब तक 17 पुराणों को तो कोई भी वक्ता बोल सकता है, लेकिन 18वें पुराण पर प्रतिबंध लगा दिया कि इस कथा को वही वाचन कर सकता है जिसने पहले भगवान को देखा हो और फिर उसकी सारी सृष्टि को। सभी ऋषि आदि कहने लगे, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? जन्मते ही पहले माँ का दर्शन होता है, संसार का दर्शन होता है, भगवान का नहीं। वो तो हमें यहाँ से तपस्या साधना करके फिर प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। व्यास जी को प्रतीक्षा है कि ये पुराण जब संसार के लिए आया है तो इसका वक्ता भी आएगा। और यहाँ कथा सुन करके शुकदेव जी को जैसे ही भगवान रुद्र ने देखा, अरे इसने मेरे बिना आज्ञा की कथा सुनी है, ये तो अमर हो गया। मारने के लिए दौड़े वो सुख, भागता भागता त्रिलोकी में। महादेव उसके पीछे त्रिशूल लेके भाग रहे हैं। वह पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पे हर तीर्थ में भटकता हुआ कि मैं बच जाऊं, लेकिन कहीं नहीं बचा। बद्रिका आश्रम में सम्याप्रास आश्रम के अंदर व्यास जी बैठे थे। उनकी पत्नी कुटिया के बाहर थी, झवाई ले रही थी और ये सुख आए, सूक्ष्म बनाया कण के बराबर का और जननी के, व्यास की पत्नी के मुख से अंदर में चले गए। अब महादेव अपना त्रिशूल लेकर के व्यास जी के सामने खड़े हो गए। मेरा अपराध तुम्हारी कुटिया में है, बाहर निकालो। प्रभु आपके अपराधी ने किया क्या है? कहा उसने मेरी अमर कथा सुन ली है। तब व्यास जी कहते हैं, आप कितने भोले भाले, जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो ही गया, वो आपके मारने से तो मरने वाला अब है नहीं, तो काय को लिए लिए पीछे पीछे घूम रहे हो? महादेव जी ने सुना वो तो अमर ही हो गया, अब कहाँ मरने वाला है। तो भांग का नशा छूटा और फिर कैलाश पर्वत की ओर गए महादेव कि अवश्य ये किसी कारण के कारण ही इन्होंने कथा सुनी है और इनका आगमन व्यास के पुत्र के रूप में होने वाला है। तो यही व्यास जी के पुत्र बने। इन्हें पूर्व जन्म का पता था कि श्री किशोरी जी की कृपा पात्र हैं। कहते हैं कि राधा रानी का स्मरण करते ही, राधा नाम आते ही